वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में मेडिकल टेट की परीक्षा को आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टेट के जीके सेक्शन को। ठीक है, इसी के साथ जो मेरे पास प्रश्न पत्र उपलब्ध है ये डी सीरीज़ का है। आपके पास जो भी सीरीज़ उपलब्ध हो आप उसी के साथ से मैच करिएगा। ठीक है, आपने प्रश्नों को देखना है, सीरीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ बहुत से कैंडिडेट्स को वॉल्यूम की थोड़ी शिकायत रहती है, तो वो वॉल्यूम को बढ़ाकर फुल वॉल्यूम में वीडियो को सुने तो उनको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपको अवगत करवा देता हूँ, यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को आपके साथ साझा किया जा रहा है ये निजी प्रयास है। अगर किसी प्रश्न पर आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो आप हमें उसके बारे में अवगत करवा सकते हो। हमारी कोई भी मंशा नहीं होती है कि आपको गलत उत्तर बताया जाए। कई बार जल्दबाजी में प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी प्रश्न पे डाउट है तो थोड़ा आप पहले सर्च करिएगा कि वे प्रश्न सही है या गलत है। ठीक है ना। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है 121, हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्ति भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाना था तो विकल्प डी, मेहरचंद महाजन। अगला प्रश्न है, लाजो पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो लाजो पुस्तक के लेखक होंगे ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए 123, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्क जुकरबर्ग को। विकल्प बी सही हो जाएगा 123 का। अगला प्रश्न देखिए 124, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित होगा। 124 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिए 125, शिमला समझौते में पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए गए थे जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 26, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन होंगे? तो जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा 126 का। अगला देखिए 127, कश्मीर अ ट्रेजेडी क्या है? कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर 127 का, तबलीन सिंह। अगला प्रश्न देखिए 128, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं विकल्प बी, राजा राम मोहन राय। 128 का बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, सुही मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंबा में। सी सही विकल्प हो जाएगा 129 का। अगला देखिए 130, बनेर खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? तो जो बनेर खड्ड होगी ये ब्यास नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा तो आप थोड़ा सा इसे कोऑपरेट करिएगा। मैं थोड़ा बाहर हूँ इस कारण आपको ये शोर सुनाई दे रहा है। आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 131, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमाचल के जो हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, अमजद एहतेशम सैयद। यहाँ पर सी सही हो जाएगा 131 का। अगला देखिए 132, 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था? तो ये किया गया था शोभाराम के द्वारा। 132 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। डी नहीं बी, शोभाराम के द्वारा किया गया था 1909 में। 132 का सही विकल्प बी, शोभाराम। अगला देखिए 133, 26 अक्टूबर 2015 की कुल्लू नाटी जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया था उसे क्या टाइटल दिया गया है? तो टाइटल दिया गया था प्राइड ऑफ कुल्लू। 133 का सही विकल्प सी। अगला देखिए 134, तो पूछा गया है हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा 134 का, जेसी फ्रेंच। 134 का डी। अगला देखिए 135, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो जो मशरूम उत्पादन के लिए शहर जाना जाता है तो सोलन जाना जाता है। 135 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136, कौन सा देश मैग्नेसेस अवार्ड प्रदान करता है? तो ये फिलीपींस करता है। 136 का ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला है मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा का सीमांकन करती है? तो ये करती है भारत और चीन का। 137 का डी। अगला प्रश्न
किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है 139, भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है थॉमस मुनरो को। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 140, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 141, ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है? तो जो ग्रीनविच है ये इंग्लैंड में स्थित होगा, डी सही विकल्प। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट शुरू से हमारी जो ये टेट की वीडियोस को देखता रहा था, उसके बहुत से प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपको अवश्य लाभ हुआ था अगर आप हमारे साथ बने होते, हमारे चैनल से वीडियोस को देखते रहते, तो आपको इसका अवश्य लाभ मिलता रहता है। तो ठीक है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पर भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इन वीडियोस को स्किप ना कीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आपके साथ साझा की जाती है, ये आपकी LT कमीशन हो गया, LT टेट हो गया, PGT हिंदी हो गया, कोई भी परीक्षा होगी हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, हो सके तो नोट्स भी बनाइएगा इनके। अगला देखिए 142, संविधान के अनुसार भारत एक है। तो बताना है कि संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक संघ है। ठीक है, विकल्प ए सही होना चाहिए यहाँ पर। अगला है 143, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे YS परमार, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 144, मेक इन इंडिया में क्या है? मेक इन इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे अपने लोगों के रूप में अपनाया है? तो ये भी पहले किसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो रिपीट हुआ है। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, शेर। तो कईयों ने यहाँ पर बाघ कर दिया है, बाघ नहीं होगा, शेर होगा। अगला है 149, मुगल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो ये किया था बीरबल को। अगला और अंतिम प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2005 को। तो ठीक है, यहाँ पर अब हमारा GK सेक्शन कंप्लीट होता है। तो आप अवश्य बताइएगा कि आपको जो प्रश्न पत्र का लेवल कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।